अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सगीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। आज की अहम तरीन खबर के साथ हाजिर हूं। मुल्क के माशी अब कराची के सनतकार और ताजिर मुल्क भर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने के बावजूद तवील अरसे से बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों, इनकी लोड शेडिंग, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, हदूद से तजावज़ कर जाने वाली लूटमार, डकैतियों, बदतरीन ट्रैफिक जाम समेत दीगर संगीन तरीन मसाइल का सामना कर रहे हैं। मज़कूरा सूरत हाल के बाइस कराची की हज़ारों सनतें बंद हो चुकी हैं और इनमें काम करने वाले लाखों मेहनतकश अब बेरोज़गार हैं। इसके बावजूद इस शहर के सनतकार और ताजिर मसाइल की दलदल से निकलने और मईशत के पहिए को रवां दवां रखने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद कर रहे हैं। ताहम बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि मौजूदा चेयरमैन राशिद महमूद के हालिया दौरा कराची ने ताजिरों को इनके मसाइल के हल की उम्मीद दिलवाने के बजाय शदीद खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया है, जिसका अंदाज़ा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नौ मुंतखब सदर और मारूफ सनतकार जावेद बलवानी के बयान से बखूबी लगाया जा सकता है, जिसमें इनका कहना है कि FBI सेल टैक्स जमा करवाने के दौरान हल्फनामा भी साथ जमा करवाने की शर्त को मौखर किया जाए, क्योंकि ये टैक्स दहिंदगान को इस बात की तस्दीक पर मजबूर करता है कि फराहम करदा मालूमात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और हक़ाइक़ पर मबनी हैं। लेकिन कभी इम्कानात हैं कि फराहम करदा मालूमात टैक्स दहिंदगान के मुताबिक तो दुरुस्त हों, इसके बावजूद फ़रोख्त कुनिंदा की गलत बयानी की वजह से इसे सज़ा दी जाए। जावेद बलवानी का इस ज़िम्न में मज़ीद कहना था कि ये एक बहुत ही उलझा देने वाली सूरत हाल है, लिहाजा FBI को हमें बताना चाहिए कि हम ख़रीदारी किससे करें या फिर हमें इस बारे में SOPs फराहम की जाएं। फ़िलहाल तो हम सिर्फ ये चेक करते हैं कि फ़रोख्त कुनिंदा ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, और जब वो क्लियर पाया जाता है तो हम इससे फौरी तौर पर ख़रीदारी करते हैं। इनके मुताबिक FBI के आला हुकाम ने ही ताजिरों को मशवरा दिया था कि कोई भी ख़रीदारी से कबल वेबसाइट को ज़रूर चेक करें, जो कई बरसों से एक आम रिवाज रहा है। ताहम अब इन्हें एक हलफनामा जमा करवाने पर मजबूर किया जा रहा है, जो कि फ़रोख्त कुनिंदा की जानिब से टैक्स चोरी की सूरत में इन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। सदर KCCI का मज़ीद कहना था कि FBI के ट्रांसफार्मेशन प्लान में इस बात का इंदिया भी दिया गया है कि ऑडिट में इजाफ़ा किया जाए, जो कि वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर में किए गए दावों के ऐन बरक्स है, जिसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा IT और AI पर मबनी खिदमात को बरूए कार लाए जाने की यकीन दहानी करवाई थी, जिसके तहत इंसानी मदाखलत को ख़त्म करके मौजूदा ऑडिट के तरीक़ाकार को मुकम्मल तौर पर ख़ुदकार और रियल टाइम ऑडिट में तब्दील कर दिया जाएगा। ज़्यादा ऑडिट का मतलब है मज़ीद ऑडिटर्स की तकर्रुरी, जो कि तरीक़ाकार को मज़ीद पेचीदा बनाने और बदनुवानी में इजाफे का सबब बनेगी। दूसरी जानिब IT से ज़्यादा चलने वाली खिदमात को अपनाने से FBI में अफरादी क़ुव्वत की तादाद में कमी आएगी और टैक्स जमा करने वाले हुक्काम के हद से ज़्यादा अखराजात को कम करने और मईशत को साजगार बनाने में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब वफाक ऐवान हाय सनत और तिजारत पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि माशी आदाद शुमार में बेहतरी हुई है। ये माशी बेहतरी
2-3 سال کے مشکل ترین حالات کے بعد ہوئی ہے۔ معاشی اشاریوں میں بہتری تاجر برادری کے تعاون کی بدولت ہی ممکن ہوئی۔ علاوہ ازیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں 90% افراد ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں۔ ملک میں 4 کروڑ 30 لاکھ گھر ہیں، جن میں سے 40 لاکھ گھروں میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں۔ ٹیکس کی موجودہ شرح ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے مطابق ٹیکس ریٹ کو کم کرنا ہوگا۔ ان کے مطابق 90% افراد سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ ملک میں ٹیکس ادا کرنے والوں کی شرح صرف 5% ہے، کیونکہ یہی 5% لوگ سرمایہ دار ہیں۔ یہ تو تھے موجودہ چیئرمین FBR راشد محمود کے خیالات۔ اب آتے ہیں حقائق پر مبنی ایک چشم کشار رپورٹ کی جانب، جس کے مطابق پاکستان میں مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر تنخواہ دار طبقے نے رواں مالی سال کے صرف ابتدائی 3 ماہ میں مجموعی طور پر 111 ارب روپے کا انکم ٹیکس ادا کیا ہے، جو حکمران جماعت کے منظور نظر تاجروں کے ادا کردہ ٹیکسوں سے 1550% اور گزشتہ مالی سال کی نسبت 56% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی پہلی سہ-ماہی میں تنخواہ دار افراد نے 71 ارب روپے ادا کیے تھے۔ حکومت نے رواں سال جون میں اخراجات میں کمی اور ٹیکس نیٹ کو مؤثر انداز میں بڑھانے کے بجائے تنخواہ دار افراد پر ٹیکس بوجھ میں غیر معمولی اضافہ کیا۔ 28 ارب روپے کا انکم ٹیکس تمام وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین نے ادا کیا ہے، جن کی تنخواہوں میں 20 سے 25% اضافہ ہوا تھا۔ باقی 83 ارب روپے کا انکم ٹیکس نجی شعبے کے ملازمین نے ادا کیا، جن کی اکثریت کو سالانہ انکریمنٹ تک نہیں ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں FBR نے تاجروں سے صرف 6.7 بلین روپے ہی جمع کیے۔ حکومت نے بجٹ میں تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی امید رکھتے ہوئے سپلائی پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 2.5 سے 150% تک بڑھا دی تھی۔ اس کے باوجود تاجروں نے بمشکل FBR کو براہ راست صرف 10 لاکھ روپے ٹیکس ہی ادا کیا، جو IMF کی جانب سے دیے گئے ٹارگٹ کا 0.001% ہی بنتا ہے۔ رواں مالی سال کی جولائی تا ستمبر سہ-ماہی کے لیے تاجر دوست اسکیم کے تحت FBR کی جانب سے ٹیکس محصولات کا حجم 10 ارب روپے تھا۔ تنخواہ دار اور غیر تنخواہ دار افراد کو کوئی ریلیف دینے کے بجائے حکومت نے تنخواہ دار افراد کے لیے انکم ٹیکس کی شرح کو بڑھا کر تقریباً 39%، ایسوسی ایشن کے لیے 44% اور غیر تنخواہ دار افراد کے لیے 50% کر دیا۔ حکومت نے ایک شخص کی طرف سے 10 ملین روپے کی سالانہ آمدن پر ادا کیے جانے والے انکم ٹیکس پر 10% سرچارج بھی لگا دیا تھا۔ FBR نے وفاقی کابینہ کو بتایا تھا کہ بجٹ میں ٹیکس کی شرح میں اضافے کے بعد رواں مالی سال 2024-25 میں تنخواہ دار طبقے کی جانب سے اضافی ٹیکس حصہ 85 ارب روپے ہو جائے گا، لیکن ابتدائی 3 ماہ کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ FBR نے تنخواہ دار طبقے کے صرف اضافی ٹیکسوں کو ہی کم کیا۔ FBR نے صرف 3 ماہ میں 40 ارب روپے اضافی جمع کر لیے ہیں۔ IMF کی جانب سے 7 ارب ڈالرز کے قرضہ پیکج کے حوالے سے رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ حکومت اور IMF تنخواہ دار افراد پر مزید بوجھ ڈالنے کے لیے مکمل طور پر متفق ہیں۔ دستخط شدہ میمورنڈم کے مطابق حکومت ٹیکس کی شرح کو معقول بنا کر اور تنخواہ و غیر تنخواہ دار افراد کے لیے ریٹ سلیب کی تعداد کو 5 کر کے ٹیکس کی پیداوار میں
357 बिलियन रुपए का इजाफा करने के लिए पुरअज़म है। मेमोरेंडम के मुताबिक गैर तनख्वाहदार अफराद के लिए 5.6 मिलियन रुपए सालाना से ज़्यादा आमदनी पर स्लैब की शरह को 45% तक बढ़ा दिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी मेमोरेंडम में कहा कि तनख्वाहदार अफराद के लिए 5वें स्लैब पर ऊपरी हद को कम करके 4.1 मिलियन रुपए सालाना आमदनी किया जाएगा। एक तरफ तनख्वाहदार तबका अपनी कम होती आमदनी के बावजूद ज़्यादा अदायगी करने पर मजबूर है, वहीं ताजरों से टैक्स इकट्ठा करने के लिए ठोस हिकमत अमली नहीं बनाई गई। अक्टूबर के वस्त तक ताजरों की तरफ से कुल टैक्सी मद में सिर्फ 1.2 मिलियन रुपए का हिस्सा मिलाया गया। ये वो चशमकुशा हकाइक हैं जो चेयरमैन FBR के दावों की मुकम्मल तौर पर नफ़ी कर रहे हैं, और मैं आपके इल्म में लाना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान के करोड़ों आम शहरी शैम्पू से लेकर चाय की पत्ती तक और टूथपेस्ट से लेकर बिजली और गैस के बिलों तक ना जाने कितने अक़साम के टैक्स अदा कर रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म के इक़दामात नहीं किए जा सके। मैं इस मौके पर यह भी वादे करता चलूँ कि तिजारत न्यूज़ की जानिब से कई हफ्ते कबल इंकशाफ कर दिया गया था कि मौजूदा चेयरमैन FBR टैक्स जमा करने की अहलियत और तजर्बा नहीं रखते हैं, और इसके बायस हुकूमतों को टैक्स के हसूल के हदफ को पाने में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। ये थी आज की अहम तरीन रिपोर्ट जिससे तिजारत न्यूज़ ने अपने नाजरीन को आगाह किया। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त, मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।